क्या पुराने वाला मनीष कश्यप फिर से देखने को मिलेगा? आपने पत्रकारिता जगत को 360 डिग्री घुमा दिया था, लेकिन राजनीति के कुछ बड़े लोग किसी को आपको 360 डिग्री घुमा दिया। 360 डिग्री घुमा दिया। और मुझसे ज्यादा पछतावा जो है मेरी माँ को है, क्योंकि मैं उनके कहने पे तो धोखा मेरे साथ कम हुआ, मेरी माँ के साथ जो है बड़ा धोखा हुआ। क्या अभी भी आप बीजेपी में हैं? क्योंकि जिस मैं तो यूट्यूबर हूँ और मैं निर्णय करूंगा अपने लोगों के साथ बैठ के बात। मुझे कोई हक नहीं है कि आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए मैं आपकी माँ को धोखा दूं, लेकिन राजनीति में हम लोग नए हैं, समझ नहीं पाए, इन नेताओं को समझ नहीं पाए, इन लोगों का चाल चरित्र, इन लोगों का बात करने का तरीका समझ नहीं पाए। और सच्चाई है पीएमसीएच में अगर सरकार यहाँ पे एक्शन ली होती, पहले ही एक्शन ली होती, तो शायद मेरे साथ इस प्रकार का नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारे साथ हमारे मित्र मनीष कश्यप जी हैं। इनके साथ क्या हुआ है पूरा बिहार जान रहा है। पीएमसीएच में क्या हुआ सब लोग अवगत है। उसके बाद ये क्या निर्णय लेंगे ये जानेंगे। एक और कहानी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन वहां की सरकार की जो एक्शन है यहां से अलग है, जमीन आसमान की अंतर है। उसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या उसके बारे में जानते हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में जो है राजधानी पटना में पीएमसीएच अस्पताल है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जो है रविवार के रात जो है शायद से पत्रकारों के साथ कुछ बाउंसरों ने बदतमीजी किया, जैसा अखबार में और अलग अलग मीडिया में चल रहा है। उसके वजह से जो है पत्रकार लोग जो है वो धरने पे बैठ गए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लिए। 3 घंटे के अंदर अंदर सुप्रिंटेंडेंट आते हैं, पत्रकारों से माफी मांगते हैं, कहते हैं कार्रवाई करेंगे। 3 घंटे के अंदर अंदर एसएसपी आते हैं, कहते हैं कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है, उनका बयान आता है और वो कहते हैं श्याम कृष्ण बिहारी जायसवाल, शायद से उनका नाम है स्वास्थ्य मंत्री जी का, जायसवाल जी हैं वहाँ पे स्वास्थ्य श्याम बिहारी जायसवाल। हाँ, श्याम बिहारी जायसवाल जी है। उन्होंने बोला क्या कि साफ साफ बोला क्या कि पत्रकारों के साथ, यूट्यूबरों के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी किया उनको मिट्टी में मिला देंगे। और 12 घंटे के अंदर पुलिस जो है उन सारे बदतमीजी करने वाले लोगों को पकड़ती है, उनका जो है सर मुंडवा के जो है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में परेड कराती है। अब इससे पूरे छत्तीसगढ़ में मैसेज गया कि अगर पत्रकारों के साथ या यूट्यूबरों के साथ या जो भी डिजिटल क्रिएटर है उनके साथ अगर बदतमीजी करते हैं तो सरकार जो है एक्शन लेगी और इस प्रकार का एक्शन लेगी, सख्त एक्शन लेगी। बिहार में क्या होता है, मेरे से पहले भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और अक्सर दुर्व्यवहार जो है होते रहता है। आज जो है बिहार के किस सदर अस्पताल में गरीब मरीजों के साथ बदतमीजी नहीं होता है, मारपिटाई नहीं होता है? एक सदर अस्पताल का बता दीजिए जहाँ पे जो है गरीब मरीजों के साथ जो है मारपिटाई नहीं होता है। हर सदर अस्पताल में होता है। अगर है हिम्मत तो हर सदर अस्पताल का जो है पिछले 1 महीना का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है ये लोग जो है सरवजानी करके दिखा देंगे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सच्चाई है पीएमसीएच में अगर सरकार यहाँ पे एक्शन ली होती, पहले ही एक्शन ली होती, तो शायद मेरे साथ इस प्रकार का नहीं होता। अच्छा, आपके साथ आपको पूरा बिहार जानता है, आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, इस प्रकार का घटना घटित हुआ, फिर सरकार क्यों नहीं जागी? देखिए वहाँ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी, यहाँ सरकार सोई हुई है, यहाँ सरकार सोई हुई है, इसलिए नहीं जागी। वहाँ के श्याम बिहारी जायसवाल जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तम करना चाहते हैं। यहाँ के जो मंगल पांडे जी जो है स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को अमंगल करना चाहते हैं, इसलिए जो है इन्होंने। क्या अभी भी आप बीजेपी में हैं? क्योंकि जिस मैं तो यूट्यूबर हूँ और मैं निर्णय करूंगा अपने लोगों के साथ बैठ के। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, मैं यही सोच के जो है पार्टी में शामिल हुआ था, ये चीजें है। और बस बाकी सब लोगों के साथ बैठ के जो है निर्णय करेंगे। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था जो बहुत दिन से चरमाया हुआ है बिहार का, अभी भी बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्वास्थ्य व्यवस्था में। उसके बाद से ब्लॉक में जो है समस्याएं हैं, सरकारी स्कूल में समस्याएं हैं, करप्शन की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। ये 5-6 समस्याएं हैं। ये 5-6 समस्याओं का समाधान सरकार कैसे कर पाएगा? मुख्यमंत्री तो गमला जो है दूसरे अधिकारी, IAS अधिकारी के सर पे गमला रखने में व्यस्त है।
वो जाते हैं किसी बड़े नेता के पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में फूल उठा के जो है नेता के सर पे डाल देते हैं। क्या पुराने वाला मनीष कश्यप फिर से देखने को मिलेगा? जब मनीष कश्यप किसी शराब कांड में जाते थे तो वीडियो बनाने के बाद इतना प्रेशर सरकार पर बनता था कि लोग मंत्री और विधायक आकर के मुआवजा देते थे। जब कोई मर्डर केस की आवाज उठाते थे तो इतना तीव्र गति से काम होता था कि दोषी पर कार्रवाई होता था और अरेस्टिंग होता था। क्या फिल्म मनीष कश्यप पुराने वाला अंदाज में लौटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यूं कहें तो कुछ दिनों जो है मैं भी जो है गुमराह होके जो है गलत रास्ते पे चल पड़ा था, और अब मैं वही करूंगा जो बिहार के लोग चाहते हैं और मेरे समर्थक चाहते हैं, मेरे शुभचिंतक चाहते हैं। आपने पत्रकारिता जगत को 360 डिग्री घुमा दिया था, लेकिन राजनीति के कुछ बड़े लोग आपको 360 डिग्री घुमा दिया। 360 डिग्री घुमा दिए। तो जिसको जो चीजें समझ में आता है वो अच्छा करता है, और आप ही का वॉइस ओवर था जो वो पता नहीं वो 20-25 मिलियन जो है चला था अलग अलग जगहों पे। शॉर्ट्स वीडियो जो है उसका जो है अलग अलग जगहों पे जो है 20-20 मिलियन 25-25 मिलियन। बिहार पहली बार देखा था कि एक पत्रकार का भी इतना फैन फॉलोइंग होगा, इसी लोगों से रिलेट किया था। वो वीडियो चला था आपका, बिहार में लोगों ने वीडियो देखा था। लेकिन राजनीति में हम लोग नए हैं, समझ नहीं पाए, इन नेताओं को समझ नहीं पाए, इन लोगों का चाल चरित्र, इन लोगों का बात करने का तरीका समझ नहीं पाए, तो धोखा हुआ। अब समुद्र का पानी खरा है, इसके लिए जो है आपको पूरा समुद्र चखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी चखेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरे समुद्र का पानी खरा है। ये चीजें है तो पता चल गया पछतावा हो रहा है। होगा क्यों नहीं। और मुझसे ज्यादा पछतावा जो है मेरी माँ को है, क्योंकि मैं उनके कहने पे तो धोखा मेरे साथ कम हुआ, मेरी माँ के साथ जो है बड़ा धोखा हुआ है। अगर मोदी जी की माँ सम्माननीय है और हम सभी जो है उनका सम्मान करते हैं, तो मेरी भी माँ सम्माननीय है। बिल्कुल, उनका भी सम्मान माँ होती है, आपकी भी माँ सम्मान। बिल्कुल। मुझे कोई हक नहीं है कि आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए मैं आपकी माँ को धोखा दूं। पहले मैं आपके खिलाफ साजिश करने के लिए जो है पहले आपकी माँ को जो है अपने झांसे में लूं और आपकी माँ के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करूं और उसके बाद से जो है माँ को धोखा दूं। ये हक जो है भगवान ने किसी को नहीं दिया है। अगर आप लोगों को, जिन लोगों को लगता था मनीष कश्यप का करियर बर्बाद करना था, मुझे बर्बाद करते, आज मेरी माँ अफसोस कर रही है मेरे लिए कि मेरा बेटा जो है क्या कर रहा था, मैंने उससे क्या करवा दिया। ये चीज ये थे मनीष कश्यप, बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। और ये सत्य है कि उन्होंने पत्रकारिता को अलग दिशा में लेके गए थे। ये भी सत्य है कि इनकी वजह से अनेकों गरीबों को, मजलूमों को आवाज मिला, अनेकों लोगों को सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। और ये पहला ऐसा पत्रकार था बिहार में जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। एक भोजपुरी के गायकों से ज्यादा प्रसिद्धि इनकी थी। लेकिन आज क्या है हुआ है इनके साथ, अब तमाम लोग परिचित हैं। आगे इनका निर्णय क्या होगा ये देखने वाला है। अब बने रहिए हमारे साथ थे मनीष कश्यप। जय हिंद।